सेशन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, जिसमें हमने ये देखा था कि फ्लक्स बेसिकली आपके पास जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी यूनिट एरिया में से पास होंगी तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। फिर हमने कहा था कि फ्लक्स आपके पास मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से जो है वो स्टडी किया था लास्ट सेशन के अंदर। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करेंगे? आज के सेशन में हम एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, जिसको आप पिछले 10 साल के पास्ट पेपर्स में उठा के देखो, ये सवाल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में हमेशा आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, और ये इस दफ़ा भी आएगा। ये बाबे ने कह दिया कि इस दफ़ा आएगा तो समझो अब इस दफ़ा बाब आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है महबूब कदमों में। महबूब कदमों में, और उसका नाम है जी गाजिज लॉ। क्या नाम है उसका? गाजिज लॉ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक बेसिकली आपका जो है, आप ये समझ लो कि अगर आपको ये टॉपिक समझ आ गया तो आपका 9 नंबर का एक सवाल कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर का आपका सवाल जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मुझे कोई बंदा 10,000 करोड़ रुपया दे और मुझे कहे भाई कि आप इस टॉपिक को स्किप कर लो, तो मैं कहूँगा भाई मैं 10,000 करोड़ रुपए को स्किप कर लूँगा, लेकिन इस टॉपिक को मैं स्किप नहीं करूँगा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है, ठीक है। तो चलेंगे भाई आज के सेशन की तरफ। भाई शहरियार खान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आप भाई 10 रुपए की खातिर भी इस टॉपिक को स्किप कर दोगे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना कहा है कि मुझे कोई 10,000 करोड़ रुपया दे तो मैं इस टॉपिक को स्किप नहीं करूँगा। मैंने आपकी बात नहीं की। हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि 10 रुपये की खातिर के 5 रुपये की खातिर भी स्किप कर देंगे। गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग, तो क्या किया जाए। तो चलते हैं भाई आज के सेशन की तरफ, और वो है हमारे पास गाजिज लॉ। अच्छा जी, अब बोर्ड के एग्जाम में सवाल कैसे बन के, सबसे पहले आप सवाल देखो। सवाल आपके पास कैसे बन के आता है? सवाल आपके पास, जिसका पार्ट 1 आपके पास क्या आता है जी? आता है आपके पास डिफाइन एंड एक्सप्लेन। वालेकुम अस्सलाम। राहत राहत बच्ची, आज जाना नहीं है, आज टॉपिक को ठीक तरह से देखना है, ठीक है। आज जो है वो छुट्टी नहीं करनी, आज नमाज जो है वो थोड़ा सा लेट पढ़ लो, लेकिन इस टॉपिक को आपने लाजमी करना है। सवाल आता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन, डिफाइन एंड एक्सप्लेन एंड एक्सप्लेन गाजिज लॉ, गाजिज लॉ, गाजिज लॉ, write down their mathematical form, write down their mathematical form, their mathematical form, ठीक है। define and explain Gauss law, write down their mathematical form, ठीक है। तो ये आपका पहला हिस्सा आ जाएगा, और इसी का आपके पास जो दूसरा हिस्सा होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सप्लेन गाज लॉ, एक्सप्लेन गाजिज लॉ, गाजिज लॉ, गाजिज लॉ थ्रू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, थ्रू इनफाइनाइट sheet of charges, sheet of charges, ठीक है। इसी का दूसरा आपके पास हिस्सा क्या आता है? डिफाइन गाजिज लॉ थ्रू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये सवाल आपके पास हमेशा आता है, हमेशा आता है बोर्ड के एग्जाम में। तो ये 9 नंबर का आपके पास सवाल आता है, ठीक है। और ये कैसा आता है? पहला सवाल आपके पास 9 नंबर का पहला सवाल है, पहला हिस्सा लिखा होता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन गाज लॉ, राइट डाउन देयर मैथमेटिकल फॉर्म, और इसी का दूसरा हिस्सा आता है एक्सप्लेन गाज लॉ थ्रू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो ये सवाल आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो चलते हैं जी आज के सेशन की तरफ, और आज हम इसके पहले हिस्से को एक्सप्लेन करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी जो इसके एप्लीकेशन है गाज लॉ की, उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ गाजिज लॉ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब आप लोगों ने इसको लिखना कैसे है?
बोर्ड के एग्जाम में आपने इसको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लोग इस चीज को देख लो, ठीक है, नोट्स बनाना शुरू कर लो अपने। सबसे पहले आप लिखोगे गाजिज लॉ, गाजिज, गाजिज लॉ, ठीक हो गया, गाजिज लॉ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा डेफिनेशन, क्या आ जाएगी आपके पास, डेफिनेशन, डेफिनेशन, और आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface, through any closed surface, any closed surface, surface is equal to, is equal to, equal to 1 divided by epsilon naught time, 1 divided by epsilon naught time the total charge enclosed, the total charge, total charge enclosed, enclosed inside the surface, inside the surface, surface, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। डेफिनेशन क्या आएगी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface is equal to 1 divided by epsilon naught time the total charge enclosed inside the surface, ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, the electric flux through any closed surface is equal to 1 divided by epsilon naught time the total charge enclosed inside the surface। तो ये मेरे पास गाजेस लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, हर चीज़ को समझाएंगे, डेफिनेशन भी बाद में समझाएंगे, लेकिन आपने जो बता रहा हूँ सिर्फ वो लिखो, जो सिर्फ बता रहा हूँ सिर्फ वो लिखो, ठीक है। तो डेफिनेशन आपके पास ये आ जाएगी। अच्छा जी, अब दूसरी हेडिंग आपके पास क्या होगी, दूसरी हेडिंग आपके पास होगी मैथमेटिकली, दूसरी हेडिंग आपके पास क्या होगी, मैथमेटिकली। तो ये आपके पास आ गया मैथमेटिकली, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, मैथमेटिकली आपके पास होगा phi is equal to Q enclosed, Q enclosed divided by epsilon naught, ठीक है। phi is equal to Q enclosed divided by epsilon naught। तो ये मेरे पास इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब तीसरी हेडिंग आपके पास क्या होगी, तीसरी हेडिंग आपके पास क्या होगी, टर्मिनोलॉजी, क्या होगी, टर्मिनोलॉजी। तो तीसरी हेडिंग आपने दे दी टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। अब टर्मिनोलॉजीज आपके पास क्या होंगी, फाई आपके पास क्या होगा, फाई आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या होगा, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा जी, क्यू इनक्लोज्ड मेरे पास क्या होगा, क्यू इनक्लोज मतलब चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी, चार्ज इनसाइड क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी। तो ये मेरे पास क्यू इनक्लोज्ड आ गया, ठीक है। फाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू इनक्लोज यानी कि चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी, और एप्सिलॉन नॉट मेरे पास क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होगा, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गॉट इट। तो ये मेरे पास इसकी टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी, ठीक है। फाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू मेरे पास चार्ज इनक्लोज्ड, एप्सिलॉन नॉट मेरे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये मेरे पास यहां पर तीसरी टर्मिनोलॉजीज आ जाएगी। अच्छा जी, अब चौथी हेडिंग आपके पास क्या होगी, चौथी हेडिंग आपके पास होगी डिपेंडेंस, क्या होगी, डिपेंडेंस। ध्यान से देखना, ये हर पॉइंट आपने लिखने हैं। चौथी हेडिंग आपके पास क्या आ गई, डिपेंडेंस, DEPEN, DENCE, कि गाज लॉ आपके पास कहां कहां अप्लाई होगा, कहां कहां डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान से देखो, तो जिसका इसका लिखो, गाज लॉ डिपेंड ऑन, गाजेज लॉ, गाजेज लॉ डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन एनी क्लोज ऑब्जेक्ट, any close body,
या ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। गाजेस लॉ जो है वो हर क्लोज बॉडी के ऊपर अप्लाई होगा, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन, बट it does not depend on depend on the shape of the body, the shape of the body कि गाजला आपके पास कोई भी क्लोज बॉडी हो वो वहां पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये बॉडी की शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास ज़रूरी नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉडी है जो कि क्लोज है, इस तरह से है, इस तरह से बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ये हर चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि ये क्लोज बॉडी है। लेकिन ये आपके पास इस तरह की बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके पास ओपन बॉडी है, इस तरह की बॉडी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ओपन बॉडी है। लेकिन जो क्लोज बॉडी होगी उसके ऊपर आपके पास ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास चौथा पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, वो बताता हूं। पहला पॉइंट आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस। बच्चे सवाल बाद में पूछना है, कॉन्सेप्चुअल सवाल, लेकिन पहले इस टॉपिक को क्लियर कर लो, ठीक है। पहले आप नोट्स क्लियर कर लो अपने। दूसरी बात क्या आ गई आपके पास, दूसरी बात आपके पास आ गई मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और तीसरी चीज मेरे पास इसकी टर्मिनोलॉजीज आ जाएंगी, ठीक है। फाई मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू इनक्लोज मेरे पास चार्ज इनसाइड द क्लोज बॉडी, एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आ जाएगा। और आखिरी चीज मेरे पास चौथी हेडिंग मेरे पास क्या आ गई, डिपेंडेंस आ गई कि ये किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। अच्छा, अब पांचवी हेडिंग आपके पास क्या होगी, पांचवी हेडिंग होगी मेरे पास डायग्राम की। किसकी हेडिंग होगी, डायग्राम की। अब आप लोग इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो पांचवी हेडिंग मेरे पास आ गई डायग्राम। अब आप लोग इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, ठीक है। अज्यूम करो भाई आपने एक फुटबॉल लिया, फुटबॉल यानी कि आपने एक सफेयर ले लिया, ठीक है। तो ये मैंने एक बड़ा सा सफेयर ले लिया, खूबसूरत सा मैंने एक सफेयर ले लिया। छठवीं हेडिंग आपके पास एक्सप्लेनेशन होगी, वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपने एक बड़ा सा सफेयर ले लिया। अब इस सफेयर को आपने डिफरेंट स्मॉल एरिया में डिफाइन कर लिया। एक आपको इस एरिया को आपने A1 का नाम दे दिया, इस दूसरे एरिया को आपने A2 का नाम दे दिया, तीसरा आपके पास A3 आ गया, चौथा आपके पास A4 आ गया, और पांचवा मेरे पास A5 आ गया, ठीक है। तो ये हमने बड़ा सा एक सफेयर लिया और हमने इसको छोटे छोटे एरिया में डिफाइन कर लिया, डिवाइड कर लिया। हालांकि बहुत से एरिया होंगे, लेकिन हमने इसको अज्यूम करने के लिए 5 एरिया छोटे छोटे हमने डिफाइन कर लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं, एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूं और उस पॉजिटिव चार्ज उस सफेयर के अंदर उठा के रखता हूं, उसके सेंटर में उठा के रखता हूं। यानी अज्यूम करो कि मेरे पास फुटबॉल है और फुटबॉल के सेंटर में मैंने एक पॉजिटिव चार्ज उठा के रख लिया, ठीक है। तो जब मैं पॉजिटिव चार्ज सेंटर में उठा के रखूंगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ मूव करेंगी, ऐसी बात है कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कि एरिया A1 में से पास होंगी उसको मैं E1 का नाम कहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एरिया A2 में से पास होगी इसको मैं E2 का नाम कहता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एरिया A3 में से पास होगी वो मेरे पास E3 आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो A4 में से पास होगी वो मेरे पास E4 आ गया, और जो A5 में से पास होगी उसको मैं क्या करूंगा, AE5 कह दूंगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये पास हो रही है। तो ये मेरे पास इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, आपने इसकी एक्सप्लेनेशन क्या लिखनी है, जो हेडिंग नंबर 6 है हमारे पास एक्सप्लेनेशन, उसमें आपने क्या लिखना है जरा ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। हेडिंग नंबर 6 जो आपके पास एक्सप्लेनेशन है उसमें आप लोग क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आप लोग क्या लिखोगे जरा ध्यान से देखना। पहली चीज, हमने एक सफेयर लिया, हमने एक सफेयर लिया, उसको स्मॉल एरिया में डिवाइड किया, स्मॉल एरिया में हमने उसको डिवाइड किया। कौन कौन से, A1, A2,
A3 and up to so on. Point number 1 क्या होगा? Consider we take a sphere and we divide the whole sphere into small areas, that is A1, A2, A3 and up to so on. ठीक है, पहला पॉइंट आपके पास ये आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया था? दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज लिया था और उस स्फीयर के सेंटर में उठा के रख लिया था। ऐसी बात है कि नहीं? तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर, पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर ऑफ स्फीयर। तो क्या होगा? नाउ वी टेक अ पॉजिटिव चार्ज विच इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आपके पास क्या होगा? तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो ये आपके पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और आपके पास स्फीयर के बाहर मूव कर रही हैं। ठीक है, आउटवर्ड और स्फीयर के बाहर मूव कर रही हैं, अवे फ्रॉम द स्फीयर, मतलब पास थ्रू द स्फीयर, स्फीयर कि वो स्फीयर में से पास कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ मूव कर रही है और स्फीयर में से पास कर रही है। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट आ जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या होगा? हमने एक स्फीयर लिया और उस स्फीयर को हमने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लिया, सच एस A1, A2, A3 एंड अप टू सो ऑन। दूसरा पॉइंट क्या होगा? हमने एक पॉजिटिव चार्ज दिया और उस स्फीयर के सेंटर में उठा के रख लिया। तीसरा पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रही है और वो स्फीयर को पास कर रही है। ठीक है, पास कर रही है। अब चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 आपके पास करेगी किससे? सरफेस एरिया A1 से, जिसका फ्लक्स क्या होगा? φ1। E2 पास करेगी A2 से और इसका फ्लक्स क्या होगा? φ2। E3 पास करेगी A3 से और इसका फ्लक्स क्या होगा? φ3। यहां पर φ4 और ये मेरे पास φ5 आ जाएगा। तो क्या होगा? पॉइंट नंबर 4 क्या होगा? E1 पास A1 having flux φ1। ठीक है, E2 पास A2 φ2, A3 φ3। तो इसको आपने एक्सप्लेन करना है एंड अप टू सो ऑन। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पास करेगी सरफेस एरिया A1 में से, जिसका फ्लक्स आपके पास φ1 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E2 पास करेगी सरफेस एरिया A2 से, जिसका फ्लक्स आपके पास φ2 होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड E3 पास करेगी सरफेस एरिया A3 से, जिसका फ्लक्स आपके पास φ3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा गॉसेस लॉ की एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। गॉट इट? फिर से रिपीट कर रहा हूं सारे के सारे पॉइंट्स, एक्सप्लेनेशन के सारे पॉइंट्स आखिरी बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। क्या होगा जी? और सब्र करो, फ्लो चार्ट अभी तो बहुत दूर है, अभी इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, इसको प्रूव करना है, आखिर में जाके फ्लो चार्ट आएगा। इसको फ्लो चार्ट में बड़ा मजा आ गया मेरे ख्याल से। हाँ, इसने कोई नई चीज देखी है ना, फ्लो चार्ट भी ऐसा बनता है। अच्छा जी, तो जरा गौर से देखो। पहला पॉइंट क्या होगा? हमने एक स्फीयर लिया जिसको हमने स्मॉल एरिया में डिवाइड कर लिया, A1, A2, A3 अप टू सो ऑन। दूसरा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज लिया एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तीसरा पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और वो स्फीयर को पास करेगी। चौथा पॉइंट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पास करेगी सरफेस एरिया A1 से, हैविंग फ्लक्स φ1। Electric field E2 pass through the surface area A2 having flux φ2 and electric field line E3 pass through the surface area A3 having flux φ3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हेडिंग नंबर 6 मेरे पास एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। अच्छा जी, अब हेडिंग नंबर 7 आपके पास क्या होगी? प्रूव। क्या होगा आपके पास? प्रूव आ जाएगा। तो आपने हेडिंग नंबर 7 की थी और ये मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रूव।
अब गाजेस लॉ का प्रूफ कैसे होगा, इसको जरा ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा जी, तो मेरे पास फ्लक्स किसके इक्वल था, टोटल फ्लक्स मेरे पास किसके इक्वल होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री एंड अप टू सो ऑन, तो ये मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब फाई टोटल मेरे पास किसकी इक्वल होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई वन किसकी इक्वल है, ई वन ए वन प्लस फाई टू किसकी इक्वल था, ई टू ए टू प्लस फाई थ्री किसकी इक्वल था, ई थ्री ए थ्री प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आपने इस सबको ऐड कर लिया। अच्छा जी, अब आपने इस सबको जो है ऐड कर ली, तो आपने इसको कैसे उठा के लिखा, समेशन की फॉर्म में उठा के लिख लिया। तो फाई टोटल इज इक्वल टू समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है कि आपने सबको ऐड किया हुआ, तो जब आप समेशन करोगे तो मेरे पास बन जाएगा समेशन ई इंटू ए बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन आ जाएगी। किसी बच्चे का कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इक्वेशन आ जाएगी। गॉट इट, क्लियर हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा। आपको सेंटेंस क्या लिखना पड़ेगा उसको ध्यान से देखना। वो सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वी नो डैट द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास किसकी इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मेरे पास क्या होती है, आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और एरिया मेरे पास किसकी इक्वल होता है, द एरिया ऑफ द स्फीयर। द एरिया ऑफ द स्फीयर विल बी द एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ द स्फीयर। तो एरिया ऑफ द स्फीयर मेरे पास किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर का स्क्वायर मेरे पास एरिया ऑफ द स्फीयर होता है। अच्छा जी, यहां तक तो मेरे पास बात क्लियर होगी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की वैल्यू उठाकर पुट करूंगा, तो मेरे पास फाई टोटल किसकी इक्वल आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, इस पॉइंट को जरा ध्यान से देखना। तो फाई टोटल मेरे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, पुटिंग द वैल्यू, तो फाई टोटल मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। फाई टोटल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। और एरिया ए मेरे पास किसकी इक्वल होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो साथ में मेरे पास ऑब्वियसली समेशन भी है, तो ये मेरे पास वो वाला समेशन आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, एग्जैक्टली क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 4 पाई से मर गया और आर स्क्वायर से मर गया। तो पीछे मेरे पास फाई टोटल किसके इक्वल रह जाएगा, तो फाई टोटल इज इक्वल टू समेशन क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। और समेशन क्यू मेरे पास किसकी इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज्ड के। किसकी इक्वल होगा, चार्ज इनक्लोज्ड के। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास गाजेस लॉ का प्रूव आ गया। अब प्रूव हो गया है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास इस गाजेस लॉ का प्रूव आ जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ सारे के सारे मैथमेटिकल स्टेप्स, आखिरी बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा से देख लो। फाई टोटल मेरे पास किसकी इक्वल है, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री अप टू सो ऑन।
फाई टोटल मेरे पास फाई वन की जगह पर क्या होगा, E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 A3 अप टू सो ऑन, और ये आखिर में क्या होगा, फाई टोटल इज इक्वल टू समीशन EA बन जाएगा। E की जगह पर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और एरिया की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो तो मेरे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये मेरे पास 4 पाई और आर स्क्वायर कैंसिल, तो पीछे रह जाएगा फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब समेशन क्यू मेरे पास क्यू इनक्लोज के इक्वल है, तो मेरे पास बन जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास इसका प्रूव आ जाएगा, ठीक है। अब आखिरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्लो चार्ट आ जाएगा, तुम सब लोगों का फेवरेट फ्लो चार्ट, और वो आ जाएगा। अब जरा हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तुम सब लोगों की फरमाइश के ऊपर, ठीक है। तो सेंटर में बच्चे मेरे पास क्या आ जाएगा, गाज़िस लॉ। तो मैंने इसको उठा के लिखा गाज़ लॉ, गाज़िस लॉ, ठीक है। एक तरफ मेरे पास क्या आ जाएगा जी, इसकी डेफिनेशन। तो भाई ये मेरे पास आ गया डेफिनेशन का खाना, तो ये आ जाएगा डेफिनेशन। दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, मैथमेटिकली। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैथमेटिकली, मैथमेटिकली, ठीक है। तीसरा मेरे पास, हाँ ये पेपर में बनाना है, लाजमी बनाना है आप लोगों ने, ठीक है। तीसरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, डायग्राम। क्या आ जाएगी, नो सॉरी, डिपेंडेंस, 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 ठीक है। चौथी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, डायग्राम। तो ये आपके पास आ गई इसकी खूबसूरत सी डायग्राम। क्या आ गया आपके पास, डायग्राम। अच्छा जी, पांचवी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रूव की। क्या आ जाएगा आपके पास, प्रूव। तो ये मेरे पास आ गया पांचवी चीज, प्रूव। अब कैसे होगा जरा ध्यान से देखना, गाज़िस लॉ को आपने कैसे लिखा, वही पॉइंट्स। डेफिनेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, फ्लक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। फ्लक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है। दूसरी हेडिंग आपके पास आ गई मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली आपके पास क्या होगा, फाई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज आपके पास क्या आ जाएगी, डिपेंडेंस, और वो आपके पास क्या होगा, एनी क्लोज बॉडी। क्या होगा आपके पास, एनी क्लोज बॉडी। चौथी चीज आपके पास क्या आ गई, डायग्राम। अब डायग्राम आपके पास कैसी होगी, उसको भी जरा ध्यान से देख लो। डायग्राम आपके पास होगी कि आपने खूबसूरत सा ऐसा फुटबॉल बनाया, उसको आपने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लिया। इसको आपने A1, इसको आपने A2, A3, A4, ठीक है। और इसके सेंटर में हमने क्या किया था, एक पॉजिटिव चार्ज लिया था, तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपके पास बाहर की तरफ मूव कर रही है, ठीक हो गया। अब आखिरी चीज मेरे पास आ गया प्रूव। तो प्रूव में आपने क्या करना है, इसको जरा ध्यान से देखना। प्रूव में आपने करना है फाई इज इक्वल टू E इंटू A। तो फाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये मेरे पास प्रूव हो जाएगा। तो ये मेरे पास पूरा का पूरा गाज़िस लॉ आ गया। तो किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो आप लोग इस सवाल को पूछ सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस लेक्चर को देखा।